भिवानी के चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हुड्डा पार्क के सामने कांग्रेस द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, हरियाणा की पूर्व मंत्री किरण चौधरी व प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी विशेष रूप से शामिल हुई। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी से आम आदमी त्रस्त है। इसका जवाब देने के लिए हमें अगले लोकसभा चुनाव में तैयार रहना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। फोटो को नहीं बनाई एमपी सरदार चरणजीत सिंह लोधी पूरे हरियाणा में आवाज आनी चाहिए। भिवानी जी, कुमारी शैलजा जी के लिए, किरण चौधरी जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। और अभी कुमारी शैलजा जी की जोरदार तालियां मैडम करुणा चौधरी के लिए, बहन श्रुति चौधरी के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। ये देश है वीर जवानों का। मीडिया वाले साथी निकल कर सामने आ जाओ। मीडिया, यूट्यूब वाले सभी साथी, सम्मानित साथियों सामने आ जाओ। ये देश मैं अभी आपकी तालियों के साथ ही गाऊंगी, ऐसा नहीं मजा आ रहा। हाँ जी, वो सब बच्चों का हाल बता दे। एक बात बताऊं, हम तो लोग बढ़ रहे हैं घर वो सब बच्चों का हाल सुना दे। जी सर जी, 2024 को किस प्रकार से आप नाप तोल कर रहे हैं? 24 में चुनाव आ रहा है, पहले लोकसभा का, और केंद्र की सरकार जिसका आधार जुमलेबाजी और झूठ है, पहले उसको हमने उखाड़ कर फेंकना है, क्योंकि झूठ से देश नहीं चल सकता। आज देश विकास मांगता है, विकास की बजाय जुमलेबाजी मिलती है। कांग्रेस पार्टी पूरी मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जन विरोधी केंद्रीय सरकार हम पहले बाहर करना चाहेंगे ताकि देश फिर से आगे बढ़े। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? महिलाओं को इस तरीके से जोड़ के आज का जो इतना विशाल महिलाओं का जन समूह हमने देखा, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी अपनी छोटी बहन श्रुति जी को, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली बहनों के साथ जुड़कर, ये एक दिन में नहीं होता कभी भी, ये तब होता है जब लगातार बहनों के साथ या लोगों के साथ जुड़े रहे हैं। आज इतनी संख्या में बहनें आई हैं, तो इनका काम है, श्रुति जी का, किरण चौधरी जी का, जो इन्होंने इलाके की सेवा की है, जो बंसीलाल जी के बाद, जो सुरेंद्र सिंह जी के बाद, लोगों का जुड़ाव इनके साथ है। झूठ की राजनीति में लोग बह गए, लेकिन आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। लोकसभा चुनाव आएगा, हमारी छोटी बहन श्रुति चौधरी जी, ये बहनों की ना केवल संख्या लेकिन उनका उत्साह भी दिखा रहा था कि हमारी छोटी बहन श्रुति चौधरी जी फिर से यहाँ से सांसद। मैं आपसे सवाल पूछा, देखो, हमने तो हमेशा कांग्रेस पार्टी की बात की है, हम हमेशा कांग्रेस का झंडा लेकर चले हैं, हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द ना बोला और ना हम सोच सकते हैं। तो हमने तो हमेशा कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करना है, राहुल गांधी का झंडा, खड़गे जी का झंडा बुलंद करना है। हम कांग्रेस की मजबूती की बात करते हैं। ये जो अगर आपस में कुछ बात है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है, ये उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये कि मोदी जी को जाकर वहाँ पर गारंटी क्या देना पड़ा और
किस तरह से जहां कांग्रेस ने काम करके दिखाया, हमारी सरकार ने वहां पर काम करके दिखाया। अगर उस चीज को इन्होंने कहीं और अपनाया, क्या गुजरात में अपनाया? क्या गुजरात में धान की वो कीमत दे रहे हैं? क्या किसी और प्रदेश में दे रहे हैं? तो ये कहने की बातें हैं, केवल जुमलेबाजी करते हैं ये लोग। अंत में भी आपने देखा महिलाओं को बरगलाने की कोशिश की। हरियाणा में भी मैं आपको केवल हरियाणा नहीं, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 2019 का जब चुनाव हुआ था, उससे चंद दिन पहले, 2 महीना पहले इन्होंने किसानों को जो पैसे देने की बात की, 6-6 हजार रुपया हम देंगे और लगातार 2 किश्तें दे दी। जब चुनाव आता है तो इस तरह की बातें ये करते हैं, हम क्या गारंटी। और बाद में किसानों को ही कहा कि आप कितने किसानों को, आधे किसानों को कहा कि आप पैसे वापस करो। कौन सी 4 जाति? देखिए 4 जाति जो कि कास्ट कार्ड उन्होंने ओबीसी जो वर्ग है, और ये जो 4 जाति थोड़े ही होती हैं, जातियां तो कितनी हैं। लोकसभा पे कितना असर पड़ेगा मैम इन चुनाव का, क्योंकि नजदीक है चुनाव? देखो, हर जगह की अलग स्थिति होती है। लोकसभा के मुद्दे अलग हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से देखो महंगाई बढ़ रही है, जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने थे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी 50,000 20,000 इतने बांट रहे हैं, तो असलियत सामने आती है। लोग देख रहे हैं। लोकसभा में भी आप देखेंगे कि नतीजे अलग होंगे। कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? महिलाओं ने किस तरीके से प्रदर्शन किया? मैं अपनी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और हमारी जो महिला कांग्रेस की जो हमारी पदाधिकारी हैं, सरिता मान जी जो हमारी यहाँ जिला की अध्यक्ष हैं, और अमन राघव चाहिए, सारे जो महिलाएं यहाँ पर आई हैं सभी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मेरे ख्याल में ऐसा सम्मेलन पूरा हरियाणा के अंदर महिला सम्मेलन यहाँ पर नहीं हुआ है, और जिस तरह से आयोजन सविता ने करा है उसको बहुत बहुत बधाई दें। 3 राज्य हार के बाद हरियाणा में किस तरह देखते हैं हम चुनाव होने वाला? हरियाणा के अंदर निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार बनाएगी, इसमें तो कोई दुराए की बात ही नहीं है, क्योंकि हर वर्ग जो है वो त्रस्त है। बेरोजगारी का आलम है, नंबर 1 है हरियाणा आज बेरोजगारी के अंदर। हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो बेअताश जो है वो घूम रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा है। हमारी बहनें जो है, कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, महंगाई इतनी जबरदस्त है। हमारे जो किसान भाई हैं, आप देख रहे हो इलाके का जो कृषि मंत्री है उसको किस तरह से बहिष्कार करना पड़ा, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो है इतने गंदे शब्द उन्होंने बोले हैं। और इसी तरह से जो है कर्मचारी जो है वो त्रस्त हैं, हमारी कर्मचारियों की पेंशन काट दी गई है। सारे के सारे जो वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, आज जो है उनके काम धंधे ठप हो गए हैं। मजदूरी जो है वो उसका मजदूरी खत्म हो गई है, गरीब आदमी की पेंशनें कट रही हैं। तो बहुत ही आलम जो है सरकार की व्यवस्था जो है पूरी तरह से खत्म हो गई है। 3 स्टेट में विकास से हार हुई है कांग्रेस की, एनालाइज किया होगा कि आखिरकार क्या कारण रहे हैं हार के, क्या मानते हैं? देखो, चुनाव होते हैं जब हार जीत तो जो है लाजमी होती है, लेकिन इसका विश्लेषण जरूर करा जाएगा, और मैं समझती हूँ जो भी कमियां रही हैं उनको पूरा करा जाएगा। कई राज्यों में जो राहुल गांधी ने भी प्रकाश किया है कि मोदी ने जो कास्ट कार्ड खोला है, मैं तो शुरू से कहती आई हूँ कि जो है छत्तीस बिरादरी का हरियाणा जो अमन चैन पसंद करता था, आज जो है छत्तीस बिरादरी के अंदर बांटने की पूरी तरह से 10 साल से जो है यही काम इनका चलता आ रहा है। और लेकिन जनता को समझना चाहिए, जात बिरादरी से जो है काम और विकास नहीं होता। ये तो खाली बुलाना चुपड़ाने वाली बात और आपको बांटने वाली बात करी जाती है, जो बीजेपी की पार्टी जो है वो जो पहली बार महिला शक्ति जो है, मातृशक्ति जो है वो जब ठान लेती है तो आप जानते हैं फिर कोई पीछे नहीं हट सकता। ये वो शक्ति है जिस शक्ति को जो है पार करना जो है बहुत मुश्किल है, और ये शक्ति ने मैं समझती हूँ ठान लिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा त्रस्त जो है हमारी महिलाएं हैं। आज घर चौका चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया है। 7 चुनाव तो इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके बुरे हाल हो रहे हैं, और पूरे जो इनके जो नीचे का जो सर्वेक्षण भी इन्होंने करवाया उससे भी इनको मालूम है। तो ये सोचते हैं कि केंद्र सरकार के साथ जो है पीठ के ऊपर बैठ के जो है नैया पार हो जाएगी, लेकिन वो बात यहाँ पे हरियाणा में नहीं होना। हरियाणा के समझदार हैं और लोगों ने 10 साल में देख लिया है कि झूठ और जुमलों के अलावा, लोगों का ध्यान भटकाने के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं करा। क्राइम देखो, जो बेरोजगारी का आलम है, नंबर 1 आज हरियाणा है बेरोजगारी में, क्राइम के अंदर हरियाणा नंबर 3 पर है। तो ये जो है जब बेरोजगारी हो जाती है, हताश बच्चा हो गया है, उसके पास कुछ है नहीं, तो वो फिर ये सारे उल्टे पुल्टे काम करेगा। आज जो है हालात क्या है,
आज हमारी जो फौज है उसके अंदर अग्निवीर पैदा कर दी है। जो बच्चा रिटायर होके जब आएगा, जब उसका ब्याह करने का टाइम होता है, तो कहाँ से उसको कौन अपनी लड़की देगा? तो समाज का ताना बाना पूरा बिगड़ता जा रहा है। ये हालात आज हो गए हैं कि हमारी जो जीटी रोड है खास तौर से, वहां पे तो जो किसान है, जो छोटे छोटे किसान है, वहां पर उनके बच्चे तो पलायन कर चुके हैं विदेशों के अंदर। तो हमारी तो जो है यहाँ पे नस्ल ही खत्म होती जा रही है। और ये लोग झूठ नहीं बोलते, जो वायदे हम करते हैं वो वायदे निभाते हैं। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, खड़गे जी हैं, जो हम वायदा करेंगे वो हम निभाएंगे। इनकी तरह जुमलेबाज नहीं है हम। बीजेपी का तो है ही जुमला पार्टी। और ये 10 साल के अंदर लोगों ने देख लिया कितने बड़े बड़े जुमले दिए, पूरा तो कुछ करा नहीं। मैडम, जेपी दलाल ने जो बयान दिया था, क्या अभी विधानसभा सत्र होने वाला है, वहाँ पे आप इसका विरोध करेंगे? मैं तो अभी क्या, मैं तो शुरू से करती आ रही हूँ। जितना झूठ जेपी दलाल जी विधानसभा के अंदर बोलते हैं किसानों के प्रति और दूसरे, आप जानते हो मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, इस बार भी बोलेंगे। मैम, प्रधानमंत्री मोदी के टक्कर में खड़गे जी को उतारने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, तो मैम किस प्रकार देख रहे हैं? खड़गे जी बहुत ही समझदार, 9 समय से जीते हुए कांग्रेस के बहुत ही कर्मठ पुराने सिपाही हैं। सारा उन्होंने संभाला हुआ है और मैं समझती हूँ उनकी तरह का कोई आदमी आगे आएगा तो निश्चित तौर पर और आगे हम बढ़ेंगे।